कि मैं ऐसा करूंगा कि मैं वैसा करूंगा, तो समर्पण तो बेशर्त होता है। समर्पण तो कहता है जो तेरी मर्जी। अगर तेरी आज मर्जी ऐसी है कि मोर मुकुट बांध के खड़ा है तो चल, हम तुझे ऐसे में भी देखेंगे। ये तो कबीर ज्यादा ठीक काम कर रहे हैं। आम ग्राहक जो खरीदने चला आया सामान, उससे कह रहे हैं राम जी ले जाओ, बहुत मेहनत से बुना है, यूं ही नहीं बुना है, बहुत प्रेम से बुना है। भीनी भीनी बीनी रे चदरिया, राम रस में डुबा डुबा के रंगा है। मस्ती में बुना है, गा गा के बुना है। गुनगुनाते थे और बुनते थे, डोलते थे और बुनते थे। निश्चित ही उनका खुमार, उनके भीतर की शराब फैल जाती होगी ताने बानों पर, जरूर कुछ न कुछ छाप रह जाती होगी। और कहते थे कि इतनी मेहनत से बुना है, इतना मजबूत बुना है कि फाड़ना भी चाहोगे तो भी वर्षों लग जाएंगे, ले ही जाओ। तो वो कहते कि राम जी आएंगे बाजार में, खोजेंगे कि कबीर आया कि नहीं, और मुझे नहीं पाएंगे तो बड़े उदास होंगे। जीवन के अंतिम घड़ी तक कपड़े बुनते रहे। इसे मैं सृजनात्मकता कहता हूं। सृजनात्मकता से ये भ्रांति होती कि या तो मूर्ति बनाओ, या कविता करो, या पेंटिंग बनाओ। इस तरह की दो तीन चीजों से लोग सृजनात्मकता का अर्थ लेते। सृजनात्मकता का इतना ही अर्थ नहीं होता। यहां आश्रम में लोग आते हैं तो उनको जो सबसे ज्यादा बात छूती है, वो छूती है आश्रम में आनंद मग्न काम करने वाले लोग। चाहे वो संडास साफ कर रहे हो, क्योंकि यहां तो कोई नौकर नहीं है, एक भी नौकर नहीं है। नौकर की बात ही अमानवीय है। यहां तो सारा काम सन्यासी कर रहे हैं, और इसमें कोई भेदभाव ही नहीं। जो पाखाने साफ कर रहा है उसमें, और जो दफ्तर में बैठ के ध्यान विश्वविद्यालय का कुलपति है उसमें कोई भेद नहीं। वैसे भी भेद नहीं है। संडास और बाथरूम साफ करने वाले सन्यासियों में पीएचडी है। सवाल ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। एक पीएचडी आश्रम की गाड़ियों को चलाते, ड्राइव करते। एक पीएचडी आश्रम के बगीचे में सब्जी उगाते। सृजनात्मकता का अर्थ इतना ही नहीं कि कविता करो, जो भी करो वो तुम्हारा ध्यान हो, मौज हो, मस्ती हो। फर्श साफ करो तो ऐसे जैसे परमात्मा के लिए किया जा रहा है। इसलिए आश्रम में तुम्हें एक ताजगी मिलेगी, एक सुवास मिलेगी, एक स्वच्छता मिलेगी, एक अलग गंध मिलेगी। और वो गंध है सृजनात्मकता की। जो भी जिस काम में लगा है उसमें ऐसे तल्लीन कि वही पूजा है, वही प्रार्थना है। सीता मैया कविता करो, कोई खर्चा नहीं, कविता में कुछ बुराई नहीं, मगर खतरा एक ही कि कविता काम की तो बहुत कम होती, और फिर कविता बन गई तो स्वभावतः ख्याल उठता कि कोई सुने। कोई सुने ही ना तो कविता में सार क्या, कोई प्रशंसा करे, फिर मुसीबत शुरू होती। अगर ये स्वांतः सुखाय हो
तो ठीक, नहीं तो खतरा है। महान कवि डब्बू जी एक बार बीमार हो गए। बीमारी कुछ ऐसी कि डॉक्टरों की समझ में ना आए। अंततः हार कर उन्होंने डब्बू जी से ही पूछा कि आप ही बताइए, हम सब तो इस बीमारी को समझने में असमर्थ सिद्ध हो गए, आपने हमें हरा दिया, आप ही बताएं कि इस बीमारी की मूल जड़ क्या है। अरे आप तो महाकवि, आप तो बड़ी गहरी बातें खोज लाते, जरा अपनी बीमारी के बाबत भी कुछ बताएं। क्या आपको कोई मानसिक यातना सता रही है, कोई तनाव है, बात क्या है? डब्बू जी बोले, बीमार न हूं तो और क्या हो। अरे पिछले 3 सप्ताह से एक भी श्रोता नहीं मिला। कविताएं भीतर उबर रही, श्रोता चाहिए। अब डॉक्टरों की खोपड़ी में कुछ सूझा। उन्होंने एक बहरे आदमी को 10 रुपए देकर राजी किया कि वह आज रात भर इस तरह से डब्बू जी की कविताएं सुनता रहे जैसे कि बहुत मजा आ रहा है। यही एकमात्र उपाय है डब्बू जी को मृत्यु से बचाने का। बहरा राजी हो गया। जब दूसरे दिन सुबह सुबह डॉक्टर आया देखने के लिए तो कि माजरा क्या है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। डब्बू जी तो एकदम स्वस्थ, प्रसन्न, प्रफुल्लित और आनंद विभोर होकर कविता पाठ कर रहे थे, और बेचारा बहरा श्रोता पता नहीं कब का मर चुका था। सीता मैया तुम्हें मेरा आशीष, जी भर के कविता करो, मगर किसी को सुनाना मत। एकांत में द्वार दरवाजे बंद करके गुनगुना लेना, मैं सुन लूंगा। यही तो लाभ है। तस्वीर टांग ली, सुना दी, नहीं तो लॉकेट तुम्हारे पास है ही, बस लॉकेट को पकड़ा और सुना दी कविता। तस्वीर तो मर नहीं सकती। मैं मुस्कुराए ही चला जाऊंगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश, मगर सृजनात्मक को और विधाएं दो। सारा जीवन सृजनात्मक होना चाहिए, तो जीवन में एक प्रसाद आ जाता है, एक सौंदर्य आ जाता है। उठो बैठो तो, चलो फिरो तो, बुद्ध चलते हैं तो काव्य है, कृष्ण बैठते हैं तो काव्य है, उठते हैं तो काव्य है, जीसस सूली पर भी लटके हैं तो भी एक प्रसाद है, और तुम सिंहासन पर भी बैठो तो भी प्रसाद नहीं होगा। और ये सारी बात इसलिए संभव हो पाती है, चमत्कार इसलिए संभव हो पाता है जब तुम समर्पित हो परमात्मा को, अस्तित्व को, जब तुमने अपने अहंकार को अलग कर लिया। बस सृजनात्मक का अर्थ होता है अपने अहंकार को अलग कर लेना, और परमात्मा जो कराए करना उसके हाथों। बस उसके लिए एक माध्यम बन जाना। आए उसकी हवाएं, ले चढ़े उड़ा के तुम्हें एक सूखे पत्ते की भांति तो उड़ना, आए उसकी नदी, आए उसकी बाढ़ ले चले बहा के तुम्हें सागर की तरफ तो बहना। परमात्मा जो कराए करना, सब छोड़ दो अस्तित्व पर, चिंता गल जाएगी, संताप मिट जाएगा। फिर ये भी हो सकता है काव्य उठे, गीत जन्मे, तब उन गीतों में बात और होगी। तब तुम्हें श्रोता नहीं खोजने होंगे, श्रोता तुम्हें खोज लेंगे, क्योंकि तुम्हारे शब्द शब्द में रस होगा। रस परमात्मा का दूसरा नाम, रसो वैसा।